हरता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। आज से हमारे भारत देश में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बट क्या आपको पता है कि इस गणेश उत्सव की स्थापना और इसकी शुरुआत कब और कहां से हुई थी? हमारे भारत देश को आज़ाद होने से पहले भी गणेश उत्सव मनाया जाता था। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के समय गणेश उत्सव मनाया जाता था, लेकिन तभी ये जो गणेश उत्सव फेस्टिवल था ये बहुत ही एक छोटा और घरों घरों में मनाया हुआ फेस्टिवल हुआ करता था। लेकिन आज जो आप मुंबई और बाकी जगहों पे जो आप सार्वजनिक गणेश उत्सव देखते हैं जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत जो है वो आज़ादी की लड़ाई की वजह से हुई। अब 1892 में पुणे में रहने वाले एक फ्रीडम फाइटर श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी ने अपने घर से एक सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों से वुड और भूसा और पेपर को लेके गणेश की एक ऐसी मूर्ति बनाई जिस मूर्ति के बारे में अगर आप पढ़ोगे या अगर आप उसे देखोगे तो गणेश बप्पा जो है वो राक्षस का वध कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टेक्निकली उस टाइम पे जो राक्षस हमारे भारत के ऊपर मंडरा रहा था वो था ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश राज। अब ब्रिटिश राज ने एक ऐसी रूल लाई थी, एक ऐसा लॉ अपहोल्ड किया था जो कहता था कि गैदरिंग्स, पब्लिक गैदरिंग्स या बहुत सारे लोग एक साथ आके कोई भी फेस्टिवल नहीं मना सकते थे। इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी ने एक ऐसा सार्वजनिक गणेश उत्सव रखने की ठान ली थी जिसमें बहुत सारे लोग, अन्य रिलीजन के, अन्य कास्ट के लोग साथ में आके इसे मना सके। इस सार्वजनिक गणेश उत्सव के बहुत सारे पॉजिटिव रिप्लाईज देख के अगले साल बहुत सारे लोगों ने अपने अपने जगह यानी कि पुणे में सार्वजनिक गणेश पंडल्स लगाना शुरू कर दिया। इसे देख के 23 सितंबर को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी में इसका एक आर्टिकल छापा जिसमें उन्होंने लिखा कि श्रीमंत भाऊ साहेब रंगारी ने एक सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना करने से कितने सारे लोग, हमारे भारत के इतने सारे लोग साथ में आके एक ऐसा फेस्टिवल मनाते हैं जिससे खुशियां ही नहीं बल्कि जो ब्रिटिश राज के अंडर रह के जो लोग कष्ट से जी रहे थे वो सारे कठिनाइयाँ यानी कि ऑब्स्टिकल्स भी दूर हो रहे थे। सो इसे देख के यानी कि बाल गंगाधर तिलक के केसरी पेपर को रीड करके ना ही पुणे लेकिन बहुत सारे जगह जैसे कि मुंबई, नागपुर और बहुत सारे जगहों पे सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना हुई। हम सभी को पता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हमारे फ्रीडम के ज़माने के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं एंड उनकी फ्रीडम की स्टोरीज हम हिस्ट्री में आज भी पढ़ते हैं। बट आपको मैं ये बता दूं कि लेट इन द 90s उन्होंने अपने गांव विनसुंतरवाड़ा में भी एक सार्वजनिक गणेश उत्सव की स्थापना की थी जिसको देख के पूरी देश यानी कि पूरे भारत देश को ये पता चल गया कि गणेश उत्सव को इस तरीके से पब्लिकली मनाया जा सकता है। तब जाके गणेश उत्सव एक ऐसा पब्लिक इवेंट बन गया कि हर जगह पे इसकी स्थापना होने लगी एंड सार्वजनिक गणेश उत्सव यानी कि सार्वजनिक गणेश मंडल बनने लगे हर साल। 100 बातों की एक बात, हम सबको पता है कि मुंबई यानी कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे गणेश उत्सव कुछ नेक्स्ट लेवल पे मनाया जाता है। एक ऐसा फेस्टिवल है जो सारे फेस्टिवल्स के ऊपर है और इतने श्रद्धा, इतने सिंप्लिसिटी और इतने खुशियों से ना ही हिंदू रिलीजन लेकिन सारे रिलीजन के लोग इसे इतने अच्छे से मनाते हैं। बट क्या आपको पता है कि मुंबई यानी कि बॉम्बे जैसे शहर में गणेश उत्सव की स्थापना कब हुई थी? मैं आपको बताता हूँ। गणेश उत्सव की स्थापना 1893 में गिरगांव के केशवजी नायक चौल में सबसे पहली बार गणेश उत्सव की स्थापना हुई थी एंड उसके बाद धीरे धीरे लालबागचा राजा, चिंचपोकलीचा चिंतामणी, गणेश गली ये सारे जगहों पे सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाए गए। हम सबको पता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे गणेश उत्सव के जो आइडल्स होते हैं, जो मूर्तिज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू पुणे, दगड़ू शेठ या हर जगह पे आप देख लो। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे आपको
10 फीट 12 18 फीट तक के गणपति आइडल्स देखने मिलते हैं। एंड जो लेवल में मुंबई जैसे शहर में गणेश उत्सव को मनाया जाता है, आई डाउट ऐसा हमने कहीं और देखा होगा। आपको ये बात सुन के प्राउड फील होगा कि श्रीमंत बाबूसाहेब रंगारी गणपति मंडल जो है पुणे में, वो आज भी वो सेम आइडल और वो सेम तरीके का गणपति बनाते हैं, जिसमें गणपति एक असुर का वध कर रहा है और उस सेम पालकी में गणपति को ले जाके विसर्जन करते हैं, जिस पालकी में उसका एक्चुअल स्थापना किया गया था इन द लेट 80s। एंड वही चीज़ आज तक इतने सालों से चलती आ रही है। समय बीतता चला गया और बुरा वक्त भी इसके साथ बीत गया। हमें पता है कोविड-19 जैसे पैंडेमिक के वजह से 2 साल तक गणेश उत्सव हमारे भारत देश में मना नहीं पाए हम, लेकिन इस साल गणेश उत्सव इतने श्रद्धा और इतने खुशी से लोग मना रहे, जिसे देख के दिल बहल गया। जी हाँ, हम सबको पता है कि पहले जिस तरीके से गणेश उत्सव को मनाया जाता था और आज जिस तरीके से गणेश उत्सव को मनाया जाता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं बदली है वो है लोगों की श्रद्धा, लोगों की खुशी और एकजुटपन, जो सब एक साथ आके इस फेस्टिवल को मनाते हैं। हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी रिलीजन हो, बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो हम मनाते हैं, लेकिन गणेश उत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें रिलीजन, कास्ट, क्रीड लोग नहीं देखते, एक साथ आके ढेर सारे मोदक खाते हैं मेरे जैसे एंड गणेश उत्सव को मनाते हैं। इसी श्रद्धा से गणेश उत्सव को बहुत सालों तक मनाए, यही मेरी शुभकामना है। मुझे जज मत कीजिए, मैं एक क्रिश्चियन हूँ, लेकिन हर एक हिंदू फेस्टिवल पूरी श्रद्धा और खुशी से हमेशा मनाता हूँ। जय हिंद।